किसी को कोई शक और किसी को कोई उसमें दिक्कत ना हो। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनुअल रिपोर्ट निकालता है कंपैरेटिव पूरे हिंदुस्तान की, वहां का डेटा मैंने इसमें लिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत जैसे बेरोजगारी की मैं कर रहा हूं, तो दिल्ली के रेट बिजली के पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में इतने रेट बिजली के नहीं है जितने की दिल्ली के अंदर है। और ये मैं अभी एक एक करके आगे आप जाएंगे तो आंकड़ों से मैं बताऊंगा। इंडस्ट्रियल रेट दिल्ली का औसतन 2020-21 के अंदर 13 रुपए पर यूनिट और कमर्शियल रेट दिल्ली के अंदर 16 रुपए 9 पैसे पर यूनिट। और ये दोनों साथ साथ में हमारे डोमेस्टिक भी सभी के सभी मिलाकर के हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। अब जो है नेबरिंग स्टेट जो नजदीक के हमारे आसपास के स्टेट्स हैं उसके साथ में हमको कंपेयर करना चाहिए कि वहां पर 2020-21 में इंडस्ट्रियल क्या रेट्स हैं और कमर्शियल जो ऑफिसेज और छोटे दुकान, इवन पंचर की दुकान, पान की दुकान को भी कमर्शियल रेट देना पड़ता है। उत्तराखंड के अंदर 6 रुपए 35 पैसे, पंजाब में 7 रुपए 2 पैसे, हरियाणा में 8 रुपए 14 पैसे, राजस्थान में 9 रुपए 72 पैसे और दिल्ली के अंदर 13 रुपए है इंडस्ट्रियल रेट। तो आप सोचिए जब 13 रुपए यूनिट दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल रेट है और उत्तराखंड जो यहां से मुश्किल से 200 किलोमीटर भी नहीं है वहां 6 रुपए 35 पैसे हो गया है, तो दिल्ली में क्यों कोई व्यक्ति अपना कारखाना लगाएगा? सबके सब वहां पे जाएंगे। पंजाब के अंदर जब इतना सस्ता है, हरियाणा में सस्ता है, 5 रुपए यूनिट फर्क है, तो दिल्ली में क्यों कोई लगाएगा? सबके सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और ये आगे आने वाले जो मैं आंकड़े हैं उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से पिछले सालों में सब शिफ्ट हुआ है और उसका क्या इंपैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कमर्शियल रेट्स अगर हम कंपेयर करें, उत्तराखंड में 6 रुपए 56 पैसे, हरियाणा 7 रुपए 80 पैसे, पंजाब 8 रुपए 97 पैसे, राजस्थान 11 रुपए 5 पैसे और दिल्ली 16 रुपए 9 पैसे। उत्तराखंड में 1/3 दिल्ली से लगभग रेट है कमर्शियल को ऑफिसेज कोई यहां पर दिल्ली में सिर्फ वही खोलेगा जो कि अपना एड्रेस दिखाने के लिए और सारे के सारे बैक ऑफिस ऑपरेशन सब के सब बाहर की स्टेट्स में करेंगे। तो दिल्ली के अंदर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? तो केजरीवाल बिजली मॉडल ने दिल्ली के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और मास एक्सोडस इंडस्ट्रीज की दिल्ली के अंदर इसकी वजह से हुआ, जो आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। फरवरी 2014 से 2019 के बीच में 11 मेजर इंडस्ट्रीज को हमने करा तो 2638 37% इंडस्ट्रीज पे ताला लग गया। पहले 2014 में हमारे समय में 7092 फैक्ट्रीज थी और जो घट करके 2019 में 4454 रह गई है। 2638 फैक्ट्रीज जो 11 मेन हमारे कंपोनेंट्स हैं। और ये आप लोगों को अगर बुकलेट में इसकी डिटेल देखना चाहें तो इस बुकलेट के अंदर इसकी डिटेल पेज नंबर 3 पे है, जो फिगर 3 है उसके अंदर इंडस्ट्री वाइज डिटेल दी हुई है। और जैसे फूड प्रोडक्ट, ब्यूरेजेस, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कितने वर्कर्स और फैक्ट्रीज, जैसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में 2033 से 1519 रह गए। तो हर एक का इसके अंदर डिटेल इंडस्ट्री वाइज दिया हुआ है और टोटल जो है 2638 फैक्ट्रीज दिल्ली से शिफ्ट कर गई 5 सालों में। और कितने लोग बेरोजगार हुए? हैरान करने वाली फिगर्स है। 1,38,000 लोगों की नौकरियां गई, 1,38,000। और ये सरकारी आंकड़े, कोई मेरे आंकड़ा नहीं। और दिल्ली के अंदर 2014 में 3,37,000 कर्मचारी इन 11 इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वर्कर्स काम करते थे। 2,09,000 रह गए, 1,38,000 बेरोजगार हुए हैं। ये केजरीवाल के बिजली मॉडल का दिल्ली के अंदर ये इनकी देन है। अब जो है मैं आप लोगों को जो आंकड़ा दिखाना चाहता हूं वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दिल्ली की जीएसडीपी के अंदर। जीएसवीए जिसको कह लें, जीएसडीपी कह लें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, जो पूरे स्टेट का होता है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अपनी उसमें देन होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या तेजी से ग्रो करता था, इसमें मैंने 2 कंपैरिजन करे। पहला मैंने एनुअल ग्रोथ रेट कांग्रेस के समय पे 2009 से 2013-14 और दूसरा मैंने 2015-16 से 2020-21 केजरीवाल के समय पे, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस
रेट पे ग्रो कर रहा है ये कांग्रेस के समय, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस रेट पे ग्रो कर रहा है केजरीवाल के सामने, और दिल्ली के अंदर किस रेट पे ग्रो किया, और दिल्ली की नेबरिंग स्टेट्स में किस तरीके से ग्रो किया है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ये 4 स्टेट्स का कंपैरिजन है, और ये चौंकाने वाले फिगर्स। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के समय पे 11.93% यानी लगभग 12% CAGR के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता था। स्विच ऑफ कर दो। और नेबरिंग स्टेट्स में भी पंजाब और हरियाणा से ज्यादा था। पंजाब में 9.64 था, हरियाणा में 9.04 था, उत्तराखंड से सिर्फ 1% कम था कंपैरेटिव। तो कांग्रेस के समय में हमारे 11.93%